दोस्तों, आज के समय में जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करना बेहद आसान हो गया है। लेकिन अगर हम 70-80 साल पहले के दौर को देखें, तो तब टेलीफोन ही एकमात्र साधन था जिससे लोग आपस में संपर्क कर सकते थे। इस वजह से कई मुश्किलें आती थीं, खासकर डॉक्टरों और मरीजों के लिए। अगर डॉक्टर अस्पताल या अपने क्लिनिक से बाहर होते, तो इमरजेंसी के दौरान उनसे संपर्क करना संभव नहीं होता था, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं को देखते हुए अमेरिकी इंजीनियर अल्फ्रेड जे. ग्रॉस ने एक डिवाइस विकसित की जिससे संदेश या अलर्ट भेजे और प्राप्त किए जा सकते थे, जिसे पेजर कहा गया। पेजर एक सरल संचार उपकरण है जो बहुत उच्च या अल्ट्रा उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करता है। जब कोई संदेश भेजा जाता है तो वह एक केंद्रीय पेजिंग सेवा के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचता है। जब संदेश प्राप्त होता है तो पेजर बीप या वाइब्रेशन के जरिए रिसीवर को सूचित करता है। शुरुआत में इसका उपयोग अस्पतालों में किया जाता था, लेकिन बाद में यह अन्य पेशेवरों द्वारा भी व्यापक रूप से अपनाया गया। हालांकि आज के आधुनिक डिवाइसों ने पेजर्स को लगभग सभी जगहों पर बदल दिया है, फिर भी कई स्थानों पर इनका उपयोग जारी है, क्योंकि पेजर्स को हैक करना या ट्रैक करना आधुनिक उपकरणों की तुलना में अधिक कठिन है। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में एक शिया इस्लामी उग्रवादी समूह है, आपस में संचार के लिए पेजर्स का उपयोग करता है। हाल ही में खबर आई है कि लेबनान और सीरिया के कुछ शहरों में हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कई पेजर्स अचानक फट गए, और इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इजराइल वाकई इतना सक्षम है कि वह पेजर्स जैसे सुरक्षित उपकरणों को हैक करके ब्लास्ट कर सकता है? इजराइल की टेक्नोलॉजी और क्षमता से पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह पेजर्स को हैक करने की बजाय उनमें पहले से ही छेड़छाड़ की गई होगी। संभवतः इन पेजर्स में रिमोट से ट्रिगर होने वाला विस्फोटक छिपा कर रखा गया हो। विशेषज्ञों के अनुसार इन विस्फोटों के लिए पेजर्स में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया होगा, और जैसे ही बैटरी गर्म हुई, पेजर्स में ब्लास्ट हो गया। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो यह एक गंभीर मुद्दा है, न केवल लेबनान और सीरिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि शक्तिशाली देश कमजोर और छोटे देशों पर कैसे अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। यदि पेजर्स जैसे सुरक्षित उपकरणों को हैक या टेम्पर किया जा सकता है, तो सोचिए कि आधुनिक डिवाइसों के साथ क्या कुछ किया जा सकता है, जिन्हें ज्यादातर ये विकसित देश ही बना रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये देश बिना हथियार उठाए केवल अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर कमजोर देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस घटना से हमें क्या सीखने की आवश्यकता है और हमें कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि हम तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर हो सकें और दूसरे देशों की तकनीक पर निर्भर न रहना पड़े। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।